तो रिटेलर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं गारमेंट इंडस्ट्री में देखे जाने वाले 4 बड़े थ्रेड्स। हाय, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बड़े खतरे हैं गारमेंट इंडस्ट्री में जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे बड़ा खतरा जो सबके सामने आने वाला है वो है कंपटीशन फ्रॉम लार्ज फॉर्मेट्स। लार्ज फॉर्मेट जैसे कि जूडियो और रिलायंस भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स लेकर आने वाला है। बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं जिसमें अगर आप गारमेंट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रांड्स है ये बहुत ही सस्ते प्राइस पर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल करा रहे हैं। जो भी एमबीओज हैं और जो भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। और दूसरा बड़ा थ्रेट है ई कॉमर्स डोमिनेंस। अभी तक हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन की सेल इम्पैक्ट हो जाती है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बट अब रुका नहीं है वहां पर। अब तो और भी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि अब D2C ब्रांड्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड है। आप देखिए सबसे ज्यादा डेली में कोई ना कोई न्यूज आती है कि आज कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा है, फिर कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा है और किसी के बारे में न्यूज भी नहीं आती पर वो लॉन्च हुए जा रहे हैं। सो देयर इज सो मच हैपनिंग इन द ब्रांड वर्ल्ड। एंड सेकेंडली D2C या फिर कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने के अलावा आज की डेट में हर कोई अपने बिजनेस को घर से लॉन्च कर देता है इंस्टाग्राम पे। आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं या घर पे बैठे हैं जॉब के साथ में, वो कह रहा है मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया और बेचना शुरू कर दिया। सो देयर इज सो मच कंपटीशन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। तीसरा बड़ा खतरा आपके लिए बन सकता है चेंजिंग कस्टमर नीड्स। चेंजिंग कस्टमर नीड्स जैसे कि दो टाइप के मार्केट में सबसे ज्यादा बड़े उपभोक्ता हैं। एक को कहा जाता है जेन जी आज की डेट में और एक है मिलेनियल्स। जेन जी वो लोग होते हैं जिनकी एज आज की डेट में 27 ईयर्स से कम है, वो जेन जी कहलाते हैं, और जिनकी 27 या 45 तक एज आ रही है वो मिलेनियल्स है। तो दोनों की डिजायर, दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग है। मिलेनियल्स फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे, वो फोकस करते हैं बेसिक चीजों पर, और जहाँ की जेन जी कलेक्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बिल्कुल डिफरेंट कलेक्शन उनको चाहिए। जो आप फंकी कलेक्शन कहते हैं, ड्रॉप शोल्डर जैसे स्टाइल हो गए, बड़े बड़े प्रिंट्स हो गए, खुली पैंट, बैगी पैंट्स, इस तरह का कलेक्शन जो होता है वो जेन जी को पसंद आ रहा है। तो अगर आप स्टोर चला रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप स्टॉक जो सेल कर रहे हैं वो जेन जी के लिए है या मिलेनियल्स के लिए है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने स्टोर के कलेक्शन को बनाना बहुत ही बड़ा खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझिए कि अगर मैं इन दो ब्रांड्स का एग्जांपल दूं आपको, तो जेनजी कलेक्शन के लिए ही जूडियो जैसे ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं जो कि यूथ को केटर कर रहे हैं, इसलिए वो सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हैं फैब्रिक और क्वालिटी की टेंशन ना लेते हुए। और अगर आप सस्टेनेबिलिटी टाइप के ब्रांड्स की बात करें, जैसे हमारा अपना ब्रांड है स्टाइलॉक्स, इसमें हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी और प्रीमियमनेस की तरफ जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफर कि कौन सा ब्रांड क्या केटर कर रहा है, उसी चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। आप देखिए हर जगह कुछ ना कुछ बिक रहा है। जब आप रील्स भी देख रहे हैं तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, चाहे अपना कोर्स बेच रहा हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो या कोई सर्विस। और हंसी मजाक की रील्स में भी आपको कुछ होटल बुकिंग के एड्स दिख जाते हैं। सो इट्स सो मच इंक्रीजिंग। आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद देखिए आप एज अ कस्टमर कितने ज्यादा चूजी हो चुके हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। और अब की सेल प्रोडक्ट से या खाली अच्छी कस्टमर सर्विस देने से नहीं होती है। कस्टमर को वो डिलाइट फैक्टर चाहिए, वो वाओ फैक्टर चाहिए, और ये कंपटीशन में एक और बड़ा थ्रेट बन के आ रहा है कि अगर आप अपने कस्टमर को वो वाओ फैक्टर नहीं देंगे तो भी आप अपने बिजनेस में डाउनफॉल डेफिनेटली फेस करेंगे। तो ये 4 बड़े खतरे हमने आपको बताया जिसको आपको अगर आप बिजनेस की शुरुआत करें तो ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस शुरू ही ना करें। बिजनेस में खतरे, गारमेंट बिजनेस में खतरे, किसी भी बिजनेस में खतरे हमेशा बड़े रहते हैं। एज अ बिजनेसमैन आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं इन खतरों से कैसे निपट के अपने ब्रांड को सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्राइस पर, सही लोगों के लिए पोजीशन कर पाऊं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और तब अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे या फिर अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करेंगे इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए, तो ज्यादा से ज्यादा आप फुटफॉल को बढ़ा पाएंगे, अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड कर पाएंगे। तो ऐसी और जानकार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस में आपको इसी तरह का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देते रहेंगे। थैंक यू।